थैंक यू एवरीवन। जय श्री Now over कृष्णा। to you. हम आज पढ़ रहे हैं 2.15। इसमें पिछले श्लोक का पहले बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि सुख और दुख की अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। मतलब कोई भी सुख या दुख आता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। वे अर्जुन को विवेक बुद्धि द्वारा इन द्वंद्वों से उभरने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हम या तो सुख चाहते हैं या जो भी चीजें हम चाहते हैं वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। भौतिक सुखों से हमें कोई भी संतुष्टि भी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रथम प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। भगवान अनंत सुखों के महासागर हैं और हम आत्माएं उनका अणु अंश हैं। जिसका मुख्य अर्थ यह है कि हम उस अनंत सागर के अणु अंश हैं। स्वामी विवेकानंद लोगों के हे सच्चिदानंद भगवान के पुत्रों कहकर संबोधित करते थे। जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है और ठीक उसी प्रकार से सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंशों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से अत्यंत सुख के महासागर भगवान का अणु अंश होने के कारण हम आत्माएं भी असीम आनंद के महासागर की ओर हमेशा आकर्षित होती है। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। यह सुख कहाँ है, इसे किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न अलग अलग है। मतलब लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं पाना चाहते। यही प्रथम प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का अर्थ समझें तो परमात्मा का अणु अंश होने के कारण आत्मा संभवतः भगवान के समान दिव्य है। इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। ऐसे अलौकिक सुख की तीन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है यह अत्यंत मात्रा में होना चाहिए। मतलब हमें कोई भी सुख आए तो वो हम चाहते हैं वो अनलिमिटेड आए। दूसरा, हम चाहते हैं ये स्थायी होना चाहिए यानी परमानेंट होना चाहिए। तीसरा आता है ये नित्य यानी रोज होना चाहिए। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चित आनंद या अत्यंत चेतना स्वरूप करुणा सागर के नाम से पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो भी सुख प्राप्त होता है, आंखों से देखने से या सूंघने से या टच करने से, वह इन सभी सुखों से विपरीत होता है। यह अस्थायी सीमित मात्रा का और जड़त्व होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम अपने अंदर उठ रहे इन द्वंद्वों को से हम ऊपर उठ सकेंगे। भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चित आनंद या अत्यंत चेतना स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो भी सुख प्राप्त होता है वह इन सुखों के विपरीत होता है। यह अस्थायी सीमित मात्रा का जड़त्व होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को संतुष्टि नहीं कर सकता। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का अंत नहीं होता। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह यथार्थ पुष्टि की गई है। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। भगवान नित्य है, इसलिए वह शाश्वत तत्व है। वेदों में भगवान को सच्चित आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया। आत्मा अनश्वर है, इसलिए सत्य है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत्य यानी अस्थायी कहा गया है। आत्मा भी सच्चित आनंद है, किंतु अणु रूप में है। अतः आत्मा अणु सत्य, अणुचित, अणु आनंद में है। माया तत्व जिसे संसार निर्मित है, नित्य या सत्य है। फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हमें अपने आसपास देखते हैं का अस्तित्व अवश्य है, किंतु इन सब का समय के साथ विनाश हो जाता है। इसलिए इन्हें सत्य या अस्थायी की श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार संसार के असत्य हैं, क्योंकि अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है, जो कि सत्य है।
हम संसार को असत कहते हैं, तब इसे मिथ्या कहने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। असत अर्थात क्षणिक, या का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी यह दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार को अनुभव करते हैं, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता तब हम इसके पश्चात भगवानुभूत संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती है और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते, और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज कलम कहाँ से मिलती? सत्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का उपयोग करके ही अपने कार्य सिद्ध करते हैं। संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की भी आवश्यकता होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन किया गया है, अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि जानवरों को भूख लगने पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है? इसके अतिरिक्त यह अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक है। यह वैदिक मंत्र यह बताता है कि भगवान केवल सृष्टि का सर्जन नहीं करते, बल्कि वह स्वयं प्रत्येक अणु में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान इस संसार को सर्वव्यापक हैं, तब फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार संसार को मिथ्या कहना और संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने के तथ्य का विरोधाभास है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह व्याख्या करते हैं कि संसार का अस्तित्व है, किंतु यह नश्वर है, इसलिए वे इसे असत्य यानी अस्थायी कहते हैं। उन्होंने संसार को मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहा। पॉइंट 17, जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। वह अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा शरीर में व्याप्त है, यह कहकर श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच संबंध का निरूपण कर रहे हैं। इससे उनका तात्पर्य क्या है? आत्मा चैतन्य है, अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतना रहित होता है। जबकि आत्मा आपकी चैतन्य शक्ति को शरीर में संचारित करने के पूरे शरीर में वास करती है। इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेत बनाती है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास स्थान के संबंध में प्रश्न करते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है। हृदय शब्द दर्शाता है आत्मा हृदय के आसपास स्थित रहती है, जबकि चेतना, जो कि आत्मा का लक्षण है, पूरे शरीर में प्रसारित रहती है। ऐसा कैसे संभव है? महर्षि वेदव्यास ने इस दृष्टिकोण को निम्न प्रकार से समझाया। जिस प्रकार मस्तक पर चंदन का लेप करने से पूरा शरीर शीतल हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा हृदय के भीतर स्थित रहती है, तदपि पूरे शरीर में अपनी चेतना शक्ति को प्रसारित करती रहती है। कुछ लोग पुनः प्रश्न करते हैं कि यदि चेतना का आत्मा का अभिलक्षण है तो वह पूरे शरीर में कैसे प्रसारित होती है? इस प्रश्न का उत्तर भी वेदव्यास जी ने दिया है। सुगंध पुष्प का गुण है, मतलब महक फूल से आती है। जैसे उद्यान यानी बगीचे में जैसे पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं, तो उद्यान भी उन्हीं फूलों से सुगंधित रहता है। इसका अर्थ यह है कि पुष्प यानी फूल सुगंध से भरे उद्यान को सुगंधित करने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी चेतन है और जड़ शरीर में चेतनता भरकर पूरे शरीर को सचेतन बना देती है। नेक्स्ट 2.18 में आते हैं हम। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अप्रिमेय और शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। वास्तव में शरीर मिट्टी से बना है। यह मिट्टी साग सब्जियों, फूल, दाल, अनाज, घास में परिवर्तित होती है। गाय चरती है और दूध देती है।
हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शरीर मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और शरीर की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है: कृमि, विद या भस्म। यदि शरीर को अग्नि में जलाया जाता है तब यह राख में परिवर्तित हो जाती है। यदि दफनाया जाता है तो कीटाणुओं का भोजन बनती है, अतः मिट्टी में मिल जाती है। यदि इसे जल में प्रवाह किया जाए तो समुद्री जीवों का ग्रास बनती है। उनके मलत्याग से अत्यंत समुद्र के तल की मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी संसार के अद्भुत प्रकार से आवर्तन करती है। यह मिट्टी खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होती है। इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर बनता है। अतः मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी में परिवर्तित होकर उसी में मिल जाता है। बाइबल में उल्लेख किया गया है, क्योंकि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो इसलिए तुम मिट्टी में मिल जाओगे। जेनेसिस 3:19। उसी उक्ति भौतिक शरीर के संबंध में श्री कृष्ण अर्जुन को अवगत करा रहे हैं कि भौतिक शरीर में नित्य अविनाशी सत्ता अर्थात आत्मा वास करती है, जो मिट्टी में से निर्मित नहीं है। आत्मा दिव्य और सनातन। नेक्स्ट 2.19। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वो दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा न तो मरती है न ही उसे मारा जा सकता है। मृत्यु का भ्रम हमारे भीतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। रामचरितमानस में इस प्रकार से व्यक्त किया गया: जो सफेद सिर काटे कोई, बिना जागे न दुखी दुख होई, दरी दुख होई। यदि हम सौपन देखते हैं कि हमारे सिर में चोट लगी है, तब हम उस समय तक पीड़ा का अनुभव होता है। जब हमारा सौपन टूट जाता है, हम जाग जाते हैं। सौपन के बाद हमें ये भ्रम की तरह दिखाई देती है, किंतु हमें तब पीड़ा सहन करनी पड़ती है जब हम नींद से जाग नहीं जाते और हमारा भ्रम नहीं टूट जाता। इस प्रकार से भ्रम होना ही शरीर है। इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। वे आत्मज्ञानी जिनका शरीर होने का भ्रम समाप्त हो जाता है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि यदि कोई किसी को मार नहीं सकता, तब भी हत्या करना दंडनीय अपराध क्यों कहलाता है? इसका उत्तर यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है और किसी भी मनुष्य के वाहन अर्थात शरीर की हत्या करना हिंसा है, जो क्षमा योग्य नहीं है। वेदों में स्पष्ट किया गया है कि इसका अर्थ है किसी पर हिंसा मत करो। वास्तव में वेदों में पशुओं के प्रति हिंसा को भी अपराध माना गया है, किंतु कुछ परिस्थितियों में इस नियम का उल्लंघन करना पड़ता है जब हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणतः जब कोई सांप आपको काटने लगता है तो घातक हथियार से किसी पर आक्रमण करता है, या जब कोई अन्यायपूर्ण ढंग से किसी का जीव का छीन रहा हो, ऐसी दशा में आत्मरक्षा के लिए हिंसा करना वैध माना गया है। हाँ जी, 2.20। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती, न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी, चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। इस श्लोक में आत्मा को शाश्वत सिद्ध किया गया है, जो सनातन और जन्म और मृत्यु से प्रिय है। परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: असति, जायते, वर्धते, विपरीत आणमते, अपक्ष्यते, विनिश्यति। अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म विकास, प्रजनन, हास और मृत्यु। ये सब शरीर के बदले स्वरूप है, न कि आत्मा के। हाँ, जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश करती है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। कंठोपनिषद में निहित मंत्र भी लगभग गीता के उपयुक्त श्लोक के समान उपदेश देता है। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा का न तो जन्म होता है, न ही यह मरती है, न ही किसी से यह प्रकट होती है।
ना ही इससे कोई प्रकट होता है। यह अजन्मा, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश हो जाने पर भी यह अविनाशी है। हाँ, इसमें नीचे लिखा गया है, आत्मा आनंद में अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भय मुक्त। अब हम 2.21 में चलते हैं। इसमें कहते हैं, हे पार्थ, कृष्ण को पार्थ बोलते हैं। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को भी कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्मा हमारे उस अहम को दूर करती है जो हमें यह अनुभव कराता है कि हम अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के कर्ता हैं। यानी जो भी कार्य हम करते हैं वो हमें वहम रहता है इस चीज का कि हम ये काम खुद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई यह देख सकता है कि हमारे भीतर विद्यमान आत्मा कोई कार्य नहीं करती। ऐसी उन्नत आत्माएं यद्यपि सभी प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन उनसे कभी भी दूषित नहीं होती। जो भी कार्य वो करती हैं उनसे उनको कोई भी किसी भी प्रकार का पाप पुण्य नहीं मिलता। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे भी स्वयं को जागृत अवस्था तक उन्नत करना चाहिए और स्वयं को अकर्ता के रूप में देखना और अहम भाव को त्यागना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों से जी चुराने की अपेक्षा उनका पालन करना चाहिए। 2.22 में आते हैं हम। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा करते समय हम स्वयं को नहीं बदलते। इसी प्रकार समान दृष्टि से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में जाती है, तब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। न्याय शास्त्र में पद्धत निम्न तर्क द्वारा पुनर्जन्म की अवधारणा सिद्ध की गई है। उपयुक्त तर्क के अनुसार यदि हम छोटे शिशु की गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक विचार करें, तब हमें ज्ञात होता है कि वह बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी भयभीत दिखाई देता है। न्याय शास्त्र के अनुसार छोटा शिशु जब अपने पुनर्जन्म को स्मरण करता है, याद करता है, इसी कारण उसे समय समय पर अपनी मनोदशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसके मन मस्तिष्क में वर्तमान जीवन के संस्कार पूरी तरह अंकित हो जाते हैं तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां, यादें खत्म हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया भी अत्यंत पीड़ादायक होती है, जो हमारे पूर्व जन्म की स्मृतियों के ठोस अंशों को मिटा देती है। पुनर्जन्म के पक्ष में न्याय शास्त्र का दूसरा तर्क यह भी कहता है, इसमें वर्णन किया गया है कि नवजात शिशु को भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता, तब फिर जब कोई माँ अपने बालक के मुंह में अपना स्तन डालकर उसे दूध पीना या स्तनपान करना कैसे सिखा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशु ने अनंत पूर्व जन्मों से यहाँ तक कि पशु की योनि से भी स्तनपान थन से असंख्य माताओं को दूध पिया होता है। इसलिए जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, तब बच्चा स्वयं पूर्व जन्म के अभ्यास के अनुसार माँ का स्तनपान करना आरंभ कर देता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मानव मात्र भेद करना अनविवेचनीय तथा तर्कहीन होता है। उदाहरणतः मान लो यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तब वह व्यक्ति यह कहे कि उसे दंड क्यों मिला, तब इसका तर्क संगत उत्तर क्या होना चाहिए? यदि हम कहते हैं कि ये सब उसके पूर्व जन्मों का परिणाम है, कर्मों का परिणाम है, तो यह तर्क देगा कि उसे केवल वर्तमान जीवन देखा है और इस प्रकार के जन्म लेते समय उसने कोई पूर्व कर्म है ही नहीं जो उसे इस जन्म में बुरा फल देते हैं। यदि हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा तब थी, तो यह अविश्वसनीय लगती, क्योंकि अकारण करुणा करण भगवान जो सब पर बिना भेदभाव करुणा करते हैं, वे कभी किसी को अनावश्यक रूप से अंधा नहीं बनाना चाहेंगे। इसी तर्कसंगत व्याख्या यही है कि मनुष्य अपने
पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अंधा है। इस प्रकार सामान्यतः मत और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर हमें पूर्व जन्म की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। 2.23 में हम आ गए हैं। किसी भी शास्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। चेतना, जो आत्मा का लक्षण है, उसे भौतिक अवयव द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन आत्मा स्वयं भौतिक विषयों के संपर्क में नहीं रहती। ऐसा केवल इसलिए कि आत्मा दिव्य है। इस कारण से आत्मा भौतिक विषयों से पारंपरिक संबंधों से परे है। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, जल द्वारा इसे भिगोया और अग्नि द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने आत्मा का विशद वर्णन किया। यहाँ आत्मा की अमरता के विषय में पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब विद्यार्थी हृदय में बैठ जाए, यानी उसे याद हो जाए और अपनी लाइफ में उस ज्ञान को यूज कर पाए। इसलिए एक निपुण शिक्षक प्राय उससे अपने पिछले वक्तव्यों को दोहराता रहता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनर्वृत्ति कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में प्राय पुनरुक्ति का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए साधन के रूप में किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके भगत उनके उपदेशों को गहनता से ग्रहण करें। 2.25 इस आत्मा का आदर्श अचिंतनीय परिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारी आंखें भौतिक शक्ति से बनी है, केवल सांसारिक विषयों का ही अवलोकन कर सकती है। क्योंकि आत्मा दिव्य है और भौतिक शक्तियों के क्षेत्र से परे है, इसलिए हमारी आंखों के लिए वह आदर्श है। वैज्ञानिकों ने कई बार आत्मा के अस्तित्व को जानने के प्रयोग किए हैं। उन्होंने मरणासन व्यक्ति को शीशे के बक्से में रखा, उसे चारों तरफ से सील किया ताकि वे जान सके शरीर त्यागने के बाद आत्मा प्रस्थान करने के बाद बक्सा टूटेगा या नहीं। किंतु आत्मा बक्सा तोड़े बिना शरीर से बाहर निकल गई। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा अपनी गतिशीलता के लिए भौतिक शरीर या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कंठोपनिषद में वर्णन किया गया है कि भौतिक ऊर्जा में से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि की पहुंच से बहुत बाहर है। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के विषय से सूक्ष्म मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। हमारी लौकिक बुद्धि केवल सांसारिक विषयों की सूझबूझ सकती है, लेकिन अपनी चिंतन शक्ति से दिव्य आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। अतः आत्मा को जानने के लिए आंतरिक ज्ञान आवश्यक है, जो केवल धर्म ग्रंथों द्वारा, गुरु द्वारा सुलभ। तो अब कोई भी अगर अपनी शेयरिंग एज लर्निंग्स शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। पहले तो नितिन जी, आप ही ने पढ़ा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग एवरी डे। मतलब वो चीज़ें रीआइट्रेट हो रही हैं जो कहीं पता है या नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, या हम अपनी चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हैं कि कई बार सुनी हुई चीज़ें भी लगती हैं कि यार ये हम अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारा जो मिशन है, जो हमने ये चैलेंज लिया है, इसमें एक लाइन जो भी हम आज उठा के उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। तो मेरी आज की लर्निंग जो इनिशियली बोला था कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, हम खुद उतने ही डिवाइन हैं, उतने ही गॉड हैं। और मैं ये हमेशा मानती हूँ, और अब तो मतलब अप्लाई भी कर रही हूँ, दो बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना, लेकिन मुझे अब ये रियलाइज़ होने लग गया है कि जब से मैं ये चीज़ को अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो एक वननेस वाली फीलिंग आ रही है। पहले किसी से गुस्सा भी आता था, या ऐसा लगता था ना इसने मेरे साथ कभी बुरा किया था, या कुछ ऐसी मेमोरीज हमारे लाइफ में होती हैं कि हमें उस पर्टिकुलर इंसिडेंस या पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ ग्रजेस होते हैं। बट अभी वो वननेस लगती है कि ठीक है, अभी कंपैशन आता है उसके लिए, अभी लव आता है कि ठीक है, वो उसका एक जर्नी है और हमारे उसका एक रोल था हमारी लाइफ में, और वो भी परमात्मा का ही अंश है। तो आज मेरे लिए ये वाली लाइन फिर से हाईलाइट हुई है। तो मेरी लर्निंग यही है कि वी ऑल आर गॉड्स। तो नितिन जी, आप अपने लर्निंग शेयर करते हैं। मेरे लिए मैम ये लर्निंग है, मैं
मतलब हमेशा ना गुस्सा रहने वाला आदमी था, हमेशा गुस्सा। बट जब से मतलब ये शुरू किया है सुनना पढ़ना समझना, समझना एक्चुअली में पढ़ते तो पहले भी थे, पहले भी पढ़ी हुई है 2-3 बार। बट जो वो पढ़ने वाला जो समझने की चीज थी और जो अभी समझ रहे हैं साथ में बैठ के, वो एक पूरा एक अलग डिफरेंस जोन है। आज की लर्निंग से मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम ना ध्यान दें तो हमारे लिए मैटर करती ही नहीं है एक्चुअल में। हम ना तो किसी की तरह किसी की वजह से गुस्सा हो सकते हैं, वो सिर्फ अपनी वजह से हो सकते हैं, अपने शरीर की वजह से, या हमें हमारे शरीर को कुछ चाहिए। उसमें कुछ भी लगा लीजिए आप, सुख सुख मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। हमें भौतिक चीजों से ज्यादा लगाव हो गया है, जिस वजह से हम खुद से ही नाराज रहते हैं ज्यादातर, कि मैं ये पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या मैं वो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। तो मुझे आज की लर्निंग से ये पता लगा कि हमें बाहर की चीजों की बजाय अंदर की चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो आगे अगले जन्म में भी मेरे काम आने वाली है। एक्चुअली ये समझ में आना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और थैंकफुली हम लोग समझ अभी भी समझ रहे हैं तो भी बहुत है। और इट्स अ लेसन, हम्म। मतलब ये लाइफ ही जर्नी ही सबकी ऐसे ही है। जब वक्त आना है, जिसको जब जो चीज़ समझ में आएगी वो तभी आएगी। वक्त से पहले समझ में भी हम्म, नहीं आएगा, आप कितनी मर्जी बार हम सेम चीज़ पढ़ लेंगे, वो नहीं आएगा। बिल्कुल। और कोई शेयर करना चाहेंगे? अनीता नैना जी जी? ने हाथ। हाँ, अनीता जी? हाँ, मुझे इसमें पुनर्जन्म वाला बहुत मतलब जो लगा, वो जो था ना कि बचपन से कोई बच्चा अंधा होता है, तो उसने क्या कर्म किए हैं ऐसे कि जो उसे स्टार्टिंग से ही आँखें नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ कि वो पहले से ही अपने कुछ ऐसे कर्म हैं उसके, जो वो लेकर के आया है, अपनी लेसन लेके आया है, अपनी प्लानिंग लेकर के आया है। तो ये वाली जो चीज़ है, जो लोग नहीं मानते इस चीज़ को कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, वो जो चीज़ है मुझे यहाँ पर वो बहुत मतलब दोबारा से ये आई दिमाग के अंदर कि हाँ, ऐसा होता है। हम लोग जैसे दया करते हैं, तो उनकी अपना ही लेसन है उनका इस चीज़ के लिए। तो इसमें हम सोल्स कोई नहीं प्लान होते बुक में है दया। ये वाला चैप्टर, सोल्स प्लान बुक हाँ, है, तो उसमें ये हुँ। चैप्टर है। हाँ, तो उसमें हमें हमें ना मतलब ऐसे दया-वया का रहता है ना कि दया कर रहे हैं, हाय इसने ऐसा क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। ठीक है, उसकी प्लानिंग है तो हमें सिम्पैथी रखनी चाहिए, लेकिन उसको एक हीन भावना से नहीं देखना चाहिए किसी को भी। जी, तो अभी हम इसको क्लोज श्योर। करते हैं। सबको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, और ओके। मिलेंगे कल। थैंक यू। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।